Hello dear students, welcome to my YouTube channel ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज बहुत ही खास टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है आपका बिल्डिंग्स मटेरियल से। बिल्डिंग्स मटेरियल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, फिर चाहे आपका आरआरबी जेई का एग्जाम हो या फिर एसएससी जूनियर इंजीनियर का या राजस्थान जेई का या डीएसएसबी का या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का आपका एग्जाम होता है। बिल्डिंग्स मटेरियल बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट है। यहाँ से एवरी ईयर लगभग 14 से आपके 16 मार्क्स के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं आपका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस बन करके आते हैं एग्जाम में। डियर स्टूडेंट्स, बिल्डिंग्स मटेरियल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है आपका टिम्बर्स का। टिम्बर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका मटेरियल है। जब आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें जो डोर्स एंड विंडोज होते हैं, उसमें जो डोर्स विंडोज होते हैं वो आपके ज्यादातर आपके टिम्बर से बने होते हैं। जो लकड़ी होती है आप उनका यूज करते हो। तो अदर आपके कंपोनेंट भी होते हैं, मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे आपके फर्नीचर हो गया बिल्डिंग्स में, वो भी आपका टिम्बर्स का बना होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा टिम्बर्स का बना कोई भी प्रोडक्ट हो वो अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी लंबे समय तक वो चल सके, अच्छी लाइफ हो उसकी, अच्छी प्रॉपर्टीज हो उसकी। लेकिन टिम्बर में क्या है ना, कभी कभी ना डिफेक्ट आ जाते हैं, उसमें दोष आ जाते हैं। उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं टिम्बर्स में आपके डिफेक्ट आने के। सम डिफरेंट टाइप्स के आपके डिफेक्ट होते हैं जो किसी ना किसी वजह से आपके टिम्बर्स में आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफेक्ट ऑफ टिम्बर है, यहाँ से छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो एग्जाम में है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 से 2 प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्कोर के लिए, और इजी टॉपिक है, यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनकर आ जाते हैं। सम डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं बेसिकली, जैसे हार्ट शेक हो गया, स्टार शेक हो गया, कप एंड ड्रिंक शेक हो गया, नॉट हो गया आपका, ड्राई रूट वेट रूट हो गया आपका, फॉक्सीनेस हो गया आपका, हनी कॉम्बिंग हो गया। ये सभी क्या आते हैं, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर्स होते हैं। एक लकड़ी में जो दोष होते हैं वो है। अब ये किसी कारण की वजह से आ जाते हैं टिम्बर्स में। कोई सा भी कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है, जैसे लो वेंटिलेशन हो गया, हीट ऑफ सन हो गया, या फिर फंगस की वजह से हो गया, है ना। तो ये भी कारण हो सकते हैं। जैसे स्टार शेक हो गया आपका, ये क्यों आता है बेसिकली, जो सेवरल फ्रॉस्ट होता है इसकी वजह से भी आ जाता है, और सेवरल हीट ऑफ द सन, जो हीट ऑफ द सन सेवरल, इसकी वजह से भी आपका स्टार शेक आ जाता है। हार्ट शेक क्यों आता है, ये हार्ट शेक क्यों डिफेक्ट आता है टिम्बर में, बेसिकली जो श्रिंकेज होता है टिम्बर में, उसकी वजह से क्या होता है ना, हार्ट शेक टिम्बर में आ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो टिम्बर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो डिक्रीज हो जाती हैं, और इसकी वजह से जो उसकी लाइफ है टिम्बर्स की कम हो जाती है। तो ये एक डिफेक्ट है आपका हार्ट शेक। और स्टार शेक क्यों होता है, ड्यू टू द फ्रॉस्ट और सेवरल फ्रॉस्ट और आपका सेवरल ऑफ हीट ऑफ द सन की वजह से हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपका डिफेक्ट ऑफ टिम्बर है बेसिकली। जैसे आपका ड्राई रोट हो गया, तो ड्राई रोट क्या होता है, ड्राई रोट क्यों होता है, ड्राई रोट बेसिकली क्यों होता है आपका, ये आपका जैसे फंगस लग जाता है कई बार, इसके इफेक्ट से आपका ड्राई रोट हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका डिफेक्ट ऑफ का टिम्बर है। इसकी वजह से भी जो टिम्बर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिक्रीज हो जाती है, यूजुअल नहीं रहता है टिम्बर। तो ये भी क्या है, एक डिफेक्ट ऑफ टिम्बर का। इसके कारण भी जो टिम्बर्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज कम हो जाती है। जैसे आपका हनी कॉम्बिंग हो गया, हनी कॉम्बिंग क्यों डेवलप होता है बेसिकली, जब हम
टिम्बर को सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि जो टिम्बर होती है उसमें मॉइस्चर होता है काफ़ी मात्रा में। जब नेचुरल से पेड़ से काटते हैं जब टिम्बर को, तो उसमें मॉइस्चर होता है। उस मॉइस्चर को कम करने के लिए हम सीजनिंग करते हैं। बेसिकली सीजनिंग दो तरीके से करते हैं हम, एक होती है नेचुरल सीजनिंग, दूसरी होती है आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग क्या होती है, नेचुरल सीजनिंग में बेसिकली हम सन हीट का यूज़ करते हैं। जो भी सन की हीट होती है, गर्मी होती है, उसका यूज़ करके हम नेचुरल सीजनिंग करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है नेचुरल सीजनिंग का, ये काफ़ी लंबा होता है। बेसिकली जो हम टिम्बर यूज़ करते हैं वो हमें बेसिकली जल्दी चाहिए, क्योंकि हमें हमारा जो टारगेट होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का, उसको पूरा बनाने के लिए कम होता है, तो हमें जल्दी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की मात्रा में चाहिए। तो हम आर्टिफिशियल सीजनिंग से करेंगे। दो तरह की होते हैं बेसिकली, एक होता है नेचुरल सीजनिंग, दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल सीजनिंग होता है। तो आर्टिफिशियल सीजनिंग का हम यूज़ करेंगे जो कम समय में हो जाए और जल्दी प्रिपेयर हमारी टिम्बर्स को कर दे बेसिकली। तो हम इसमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियल का करेंगे हम यूज़। तो ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी एक डिफेक्ट है आपका टिम्बर का। ऐसे ही फॉक्सीनेस आ जाता है। फॉक्सीनेस बेसिकली क्यों आ जाता है, जब हम लो वेंटिलेशन होता है, जैसे कि हमने टिम्बर्स बहुत सारी स्टोरेज कर रखी है, किसी जगह में स्टोरेज कर रखी है, और उस वहाँ पर लो वेंटिलेशन टिम्बर्स को, तो उसकी वजह से क्या होता है, फॉक्सीनेस आ जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक डिफेक्ट है टिम्बर का। तो जनरली हम जो इंजीनियर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो भी हम बिल्डिंग्स में मटेरियल लगाए, फिर चाहे वो सीमेंट हो या कंक्रीट हो या फिर एग्रीगेट्स हो या फिर रेनफोर्समेंट हो, चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगे। तो टिम्बर भी बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल है हमारा, और हम चाहते हैं कि इसकी जो लाइफ है अच्छी रहे। तो इसीलिए हम जो चाहते हैं कि जो भी टिम्बर हम यूज़ करें बिल्डिंग में वो अच्छी क्वालिटी की हो। तो डिफेक्ट ऑफ टिम्बर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे, और यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।